तुर्की और अजरबैजान की अर्थव्यवस्था उनके टूरिज्म सेक्टर का एक बड़ा योगदान है। टूरिज्म तुर्की की जीडीपी में 12% का योगदान करता है, जबकि अजरबैजान की बात की जाए तो जीडीपी में इसका 7% योगदान है। और ये सेक्टर्स वहां के लाखों लोगों को रोजगार भी देते हैं। ऐसे में आज का दूसरा बड़ा सवाल है कि तुर्की और अजरबैजान की टूरिज्म इंडस्ट्री में भारतीयों का कितना योगदान है। दोनों देशों की आसमान छूती टूरिज्म इंडस्ट्री में भारतीयों का खासा योगदान है, खासकर अजरबैजान, जहां चौथी सबसे ज्यादा बड़ी संख्या में भारतीय सैलानी पहुंचते हैं। तुर्की और अजरबैजान हाल के कुछ सालों में भारतीय सैलानियों के लोकप्रिय डेस्टिनेशन बन गए थे। यहां हर साल बड़ी संख्या में भारतीय पर्यटक पहुंच रहे थे और वहां के टूरिज्म सेक्टर को लगातार मजबूत भी कर रहे थे। अजरबैजान की राजधानी बाकू तेजी से भारतीय टूरिस्ट के बीच लोकप्रिय भी हुआ है। पिछले 3 साल के आंकड़े देखें तो हर साल यहां आने वाले सैलानियों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। 2022 में जहां भारत से 60,731 सैलानी अजरबैजान पहुंचे थे, वहीं 2023 में 1,17,302 सैलानी यहां पहुंचे। 2024 में तो पिछले साल के मुकाबले भारतीय सैलानियों की संख्या 2 गुना से भी ज्यादा यहां बढ़ गई और यहां पर 2,43,589 सैलानी पहुंचे। अजरबैजान की टूरिज्म इंडस्ट्री में भारतीय सैलानियों की संख्या चौथे पायदान पर है। अजरबैजान में रूस, तुर्की और ईरान के बाद सबसे ज्यादा भारतीय पर्यटक ही पहुंचते हैं। दिल्ली और अजरबैजान के बीच सीधे कनेक्टिविटी है और हर हफ्ते यहां से 10 फ्लाइट्स वहां जाती हैं। वहां पहुंचने वाला हर भारतीय टूरिस्ट कम से कम $1,000 खर्च करता है। इंडियन टूरिस्ट के पास जगहों की कमी नहीं है और ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि हमने इतनी टर्की की हेल्प करी जब वहाँ भूकंप आया और हमारे डॉक्टर्स, यहाँ की हमारी डॉग स्क्वाड भी जाके हमने हज़ारों आदमियों की जान बचाई। उसके बाद वो अगर ऐसा करते हैं तो ये ठीक नहीं है। तुर्की में भी पिछले 3 सालों में पर्यटकों की संख्या में इजाफा हुआ है। यहाँ 2022 में 2,30,000 से ज्यादा पर्यटक पहुंचे तो 2023 में इसकी संख्या बढ़कर 2,74,000 से ज्यादा हो गई। 2024 में तो यहाँ भारतीय सैलानियों की संख्या 3,30,000 से ज्यादा हो गई। यानी यहाँ पर पिछले साल के मुकाबले सैलानियों की संख्या में 20% से ज्यादा उछाल आया है। दोनों देशों के भारत विरोधी रुख से सैलानी अब दूसरे विकल्पों पर भी विचार कर रहे हैं। पिछले साल कोई 330,000 इंडियंस टर्की गए थे, जिन्होंने कोई 32 करोड़ रुपए के करीब वहाँ खर्चा करा। इंडियन टूरिस्ट जो हैं वो वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा स्पेंड करते हैं। सिंगापुर टूरिज्म प्रमोशन बोर्ड के हिसाब से इंडियंस नंबर 1 स्पेंडर्स हैं सिंगापुर में, मलेशिया में, श्रीलंका में, स्विट्ज़रलैंड में, लंदन में, क्योंकि हमारी बड़ी फैमिलीज हैं और हम शॉपिंग काफ़ी करते हैं। भारतीय कंपनियों ने दोनों देशों के ट्रैवल पैकेज पर रोक लगाने का फैसला किया है, जिसका असर वहां के टूरिज्म इंडस्ट्री पर आने वाले समय में देखने को मिल सकता है। दरअसल ऐसी स्थिति इसलिए है क्योंकि वर्ल्ड ट्रैवल एंड टूरिज्म काउंसिल के मुताबिक 2023 में तुर्की के जीडीपी का 12वां हिस्सा पर्यटन से हासिल हुआ था। वहीं अजरबैजान के टूरिज्म सेक्टर ने उनकी जीडीपी में 10% का योगदान दिया। इतने सारे इंडियंस पिछले कुछ साल में अजरबैजान की पॉपुलर डेस्टिनेशंस, टर्की के पॉपुलर डेस्टिनेशंस को अपने फेवरेट डेस्टिनेशंस बना रहे थे और भर भर के लोग वहां पर जा रहे थे। न्यू पैकेजेस भी लॉन्च हो रहे थे, अफोर्डेबल पैकेजेस भी लॉन्च हो रहे थे ज्यादा से ज्यादा इंडियंस के एक्सेस के लिए। तो अब उनके ऊपर रोक लगा दी गई है, जिससे एक तरफ तो सॉलिडारिटी वो दिखा रहे हैं इंडिया की तरफ और दूसरी तरफ सेफ्टी का भी वो ध्यान रख रहे हैं। और इसमें बहुत बड़ा योगदान भारतीय टूरिस्ट का भी था, लेकिन शायद अब ये थम जाएगा क्योंकि भारतीय ट्रैवल कंपनीज और एजेंसीज ने दोनों देशों की ट्रैवल बुकिंग बंद कर दी है। दिल्ली से साक्षी बत्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।